अथ त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः 33वां अध्याय। पार्वती के मनोभाव की परीक्षा लेने वाले ब्रह्मचारी स्वरूप शिवावतार का वर्णन। नंदेश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब विभु परमात्मा शिवजी के परम पवित्र जटिल नामक अवतार को अत्यंत प्रेम पूर्वक सुनिए। पूर्व समय में दक्ष की कन्या सती अपने पिता से अनादर प्राप्त कर उनके यज्ञ में अपना शरीर त्याग कर हिमालय द्वारा मैना के गर्भ से पार्वती नाम से उत्पन्न हुई। वे पार्वती अपनी सखियों समेत घोर वन में जाकर शिव को अपना पति बनाने की इच्छा करती हुई अत्यंत निर्दोष तप करने लगी। तब नाना प्रकार की लीला में प्रवीण शिवजी ने उनके तप की भली भांति परीक्षा के लिए पार्वती के तपस्थान पर सप्तर्षियों को भेजा। उन मुनियों ने वहां जाकर यत्न पूर्वक आदर के साथ उनके तप की परीक्षा की, किंतु वे सफल नहीं हुए। तब वे पुनः लौटकर शिवजी के पास आए और उनको प्रणाम कर आदर पूर्वक सारा वृत्तांत निवेदन किया तथा उनकी आज्ञा लेकर स्वर्गलोक चले गए। उन मुनियों के अपने अपने स्थान को चले जाने पर सुंदर लीला करने वाले भगवान शंकर ने पार्वती के भाव की परीक्षा करने का विचार किया। उस समय शिवजी ने अपनी इच्छाओं का दमन करने के कारण साक्षात ईश्वर ही प्रतीत होने वाले तपोनिष्ठ तथा आश्चर्य संपन्न प्रसन्नता से परिपूर्ण ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किया। वे भक्त वत्सल सदा शिव शंभु छत्र दंड से युक्त तथा जटाधारी वृद्ध ब्राह्मण के जैसा उज्ज्वल वेश धारण किए हुए मन से हृष्ट तथा अपने तेज से दीप्त होते हुए अत्यंत प्रीति युक्त होकर गिरिजा के वन में गए। वहां उन्होंने सखियों से घिरी हुई तथा वेदी के ऊपर विराजमान चंद्रकला के समान शोभित होती हुई और विशुद्ध स्वरूप वाली उन पार्वती को देखा। तब ब्रह्मचारी वेशधारी भक्त वत्सल शिवजी उन देवी को देखकर प्रीति पूर्वक बड़ी उत्सुकता से उनके समीप पहुंचे। तब पार्वती ने भी अद्भुत तेजस्वी रोम बहुल अंगों वाले शांति प्रकट करते हुए दंड तथा मृग चर्म से युक्त कमंडलु धारण किए हुए उन जटाधारी बूढ़े ब्राह्मण को आया हुआ देखकर पूजोपचार सामग्री से परम प्रेम पूर्वक उनका पूजन किया और पूजन करने के पश्चात आनंद पूर्वक सादर उन ब्रह्मचारी से कुशल क्षेम पूछा कि आप ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए कौन हैं, कहाँ से आए हैं, जो अपने तेज से इस वन प्रदेश को प्रकाशित कर रहे हैं। हे वेद विदों में श्रेष्ठ, बताइए। नंदीश्वर बोले, पार्वती के इस प्रकार पूछने पर उन ब्रह्मचारी द्विज ने पार्वती के भाव की परीक्षा करने की दृष्टि से प्रसन्न हो शीघ्रता से कहा। ब्रह्मचारी बोले, मैं अपने इच्छानुसार इधर उधर भ्रमण करने वाला ब्रह्मचारी द्विज तपस्वी तथा सबको सुख पहुंचाने वाला और दूसरों का उपकार करने वाला हूँ, इसमें संशय नहीं। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर वे भक्त वत्सल ब्रह्मचारी रूप शंकर अपना स्वरूप छिपाते हुए पार्वती के सन्निकट स्थित हो गए। ब्रह्मचारी बोले, हे महादेवी, मैं तुमसे क्या बताऊं, कुछ कहने योग्य नहीं है। मुझे जो कि अनर्थकारी और अत्यंत अशोभनीय कार्य दिखाई पड़ रहा है। तुम्हें समस्त सुखों की साधन भूत भोग सामग्री प्राप्त है, किंतु इन सभी प्रकार के भोगों के रहते हुए भी तुम इस नवीन युवावस्था में व्यर्थ कष्ट सहती हुई तप कर रही हो। तुम कौन हो, किसकी कन्या हो और इस निर्जन वन में प्रेतात्मा मुनियों के लिए भी कठिन यह तप क्यों कर रही हो। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार की उनकी बात सुनकर परमेश्वरी पार्वती हंसकर प्रेम पूर्वक उन श्रेष्ठ ब्रह्मचारी से कहने लगी। पार्वती जी बोली, हे ब्रह्मचारी, हे विप्र, हे मुने, आप मेरा सारा वृत्तांत सुनिए।
इस समय मेरा जन्म भारतवर्ष में हिमालय के घर में हुआ है। मैं इसके पूर्व प्रजापति दक्ष के घर में जन्म लेकर सती नाम से शंकर जी की पत्नी थी। पति की निंदा करने वाले पिता दक्ष के द्वारा किए गए अपमान के कारण मैंने योग के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। हे द्विज, इस जन्म में मैंने अपने पुण्य से शिवजी को प्राप्त किया था, किंतु वे कामदेव को भस्म कर मुझे त्याग करके चले गए हैं। शिवजी के चले जाने पर दुखान्वित तथा लज्जित होकर मैं पिता के घर से निकलकर गुरु के वचनानुसार संयत होकर तप करने के लिए यहाँ आई हूँ। हे ब्रह्मचारिण, मैंने मन, वाणी तथा कर्म से साक्षात शिव को पति रूप में भली भांति वरण किया है। मैं सत्य कहती हूँ, इसमें किंचिन मात्र भी असत्य नहीं है। मैं जानती हूँ कि यह मेरे लिए दुर्लभ है और दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति किस प्रकार होगी। फिर भी मैं अपने मन की उत्सुकता से इस समय तप में प्रवृत्त हूँ। मैं इंद्रादि प्रमुख देवताओं, विष्णु तथा ब्रह्मा को भी छोड़कर केवल पिनाक पाणी भगवान शिव को वस्तुतः पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। नंदीश्वर बोले, हे मुने, पार्वती के इस निश्चय युक्त वचन को सुनकर उन जटाधारी रुद्र ने हंसते हुए यह वचन कहा। जटिल बोले, हे हिमाचल पुत्री, हे देवी, तुमने इस प्रकार का विचार क्यों किया है, जो कि अन्य देवों को छोड़कर शिव के निमित्त अत्यधिक कठोर तप कर रही हो। मैं उन रुद्र को जानता हूँ। सुनो, मैं तुमको बता रहा हूँ। वे रुद्र बैल पर सवारी करने वाले, विकृत मन वाले तथा जटा जूट धारण करने वाले, सदा अकेले रहने वाले और विशेष रूप से विरागी हैं। इसलिए उन रुद्र में मन लगाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हे देवी, तुम्हारा और शिव का रूप आदि परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध है। मुझे तो यह अच्छा नहीं लग रहा है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर ब्रह्मचारी स्वरूपधारी शिव ने उनकी परीक्षा करने के लिए उनके आगे पुनः अनेक प्रकार से अपनी निंदा की। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर ब्रह्मचारी स्वरूपधारी शिव ने उनकी परीक्षा करने के लिए उनके आगे पुनः अनेक प्रकार से अपनी निंदा की। विप्र के उस असह्य वचन को सुनकर देवी पार्वती को बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया और उन्होंने शिव निंदा परायण ब्रह्मचारी से कहा, अभी तक तो मैंने यही समझा था कि आप कोई महात्मा होंगे, किंतु मैंने इस समय आपको जान लिया। फिर भी अवध्य होने के कारण आपका वध नहीं कर रही हूँ। हे मूढ़, तुम ब्रह्मचारी के स्वरूप में आए हुए कोई धूर्त हो। तुमने शिव की निंदा की है, उससे मुझे महान क्रोध उत्पन्न हुआ है। तुम शिव से बहिर्मुख हो, इसलिए शिव को नहीं जानते। मैंने तुम्हारी जो पूजा की उसके कारण मुझे परिताप हो रहा है। जो मनुष्य तत्व को बिना जाने ही शिव की निंदा करता है, उसका जन्म भर का संचित पुण्य नष्ट हो जाता है। शिव द्रोही का स्पर्श कर मनुष्य को प्रायश्चित्त करना चाहिए। रे दुष्ट, तुमने कहा कि मैं शंकर को जानता हूँ, किंतु निश्चित रूप से तुम शिव को नहीं जानते। वास्तव में वे परमात्मा हैं। रुद्र जैसे तैसे सब कुछ हो सकते हैं, क्योंकि वे माया से बहुत रूप धारण करने में समर्थ हैं। सज्जनों के प्रिय वे सर्वथा निर्विकार होने पर भी मेरे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर उन देवी पार्वती ने उन ब्रह्मचारी से उस शिव तत्व का वर्णन किया, जिसमें शिव ब्रह्म के रूप में निर्गुण एवं अव्यय कहे गए हैं। देवी के वचन को सुनकर वे ब्राह्मण ब्रह्मचारी ज्यों ही पुनः कुछ कहने को उद्यत हुए, उसी समय शिव में संसक्त चित्त वाली तथा शिव निंदा से विमुख पार्वती ने अपनी सखी विजया से शीघ्रता से कहा। गिरिजा बोली, हे सखी, बोलने की इच्छा वाला यह नीच ब्राह्मण
अभी भी पुनः शिव की निंदा करेगा। अतः प्रयत्न पूर्वक इसे रोको, क्योंकि केवल शिवजी की निंदा करने वाले को ही पाप नहीं लगता, वरन जो उस निंदा को सुनता है इस संसार में वह भी पाप का भागी होता है। शिव भक्तों को चाहिए कि शिव निंदक का सर्वथा प्रतिकार कर दे, किंतु यदि वह ब्राह्मण हो तो उसे त्याग देना चाहिए और उस स्थान से शीघ्र चले जाना चाहिए। निश्चय ही यह दुष्ट पुनः शिव की निंदा करेगा, किंतु ब्राह्मण होने के कारण यह अवध्य है, अतः इसे छोड़ देना चाहिए और फिर इसे कभी नहीं देखना चाहिए। अब देर मत करो, शीघ्रता से इस स्थान को त्याग कर हम अन्यत्र चलेंगे, जिससे इस मूर्ख ब्राह्मण के साथ पुनः संभाषण ना हो सके। नंदीश्वर बोले, हे मुने, इस प्रकार कहकर ज्यों ही पार्वती ने जाने हेतु पैर उठाया, त्यों ही साक्षात शिवजी ने स्वयं उनका वस्त्र पकड़ लिया। पार्वती शिवजी के जिस स्वरूप का ध्यान करती थीं, शिवजी ने वैसा ही दिव्य स्वरूप धारण कर शिवा को दिखाया और नीचे की ओर मुख की हुई उनसे कहा। शिवजी बोले, हे शिवे, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? मैं किसी प्रकार तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा। हे अनघे, मैंने तुम्हारी परीक्षा कर ली है, तुम मेरी दृढ़ भक्त हो। हे देवी, मैंने तुम्हारे भाव को जानने की इच्छा से ब्रह्मचारी के स्वरूप में तुम्हारे पास आकर अनेक प्रकार के वचन कहे। हे शिवे, मैं तुम्हारी इस दृढ़ भक्ति से विशेष प्रसन्न हूँ। अब तुम अपना मनोवांछित वर मांगो, तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु मुझे अदेय नहीं है। हे प्रेम निर्भरे, तुमने अपनी इस तपस्या से आज से मुझे अपना दास बना लिया है। तुम्हारे सौंदर्य को बिना देखे मेरा एक एक क्षण युग के समान बीत रहा है। अब तुम लज्जा को त्यागो, क्योंकि तुम मेरी सनातन पत्नी हो। हे प्रिय, आओ, मैं तुम्हारे साथ शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर चलता हूँ। देवेश के इस प्रकार कहने पर वे पार्वती अत्यंत प्रसन्न हो उठी और उनके तप करने का जो क्लेश था वह सब दूर हो गया। उसके बाद शिव के उस दिव्य रूप को देखकर प्रसन्न हुई पार्वती ने लज्जा से नीचे की ओर मुख कर लिया और वे प्रीतिपूर्वक कहने लगीं। शिवा बोली, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हैं तो हे देवेश, आप मेरे पति हों। ऐसा पार्वती ने शिव से कहा। नंदीश्वर बोले, उसके बाद वे शिवजी विधि विधान से पानी ग्रहण कर उनके साथ कैलाश पर चले गए और उन पार्वती ने उन्हें पति रूप में प्राप्त कर देवताओं का कार्य संपन्न किया। हे तात, इस प्रकार मैंने पार्वती के भाव की परीक्षा लेने वाले ब्रह्मचारी स्वरूप शिवावतार का वर्णन आपसे किया। मेरे द्वारा कहा गया यह आख्यान पवित्र तथा उत्तम है। जो इसे प्रेम पूर्वक सुनेगा वह सुखी होकर सद्गति प्राप्त करेगा।